और बढ़ते हैं आगे खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मतगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। कांग्रेस चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने बताया कि 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी, जिसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों को मतगणना के दौरान आने वाली समस्याओं और उनसे निपटने के संबंध में जानकारी दी जा रही है। इस बैठक में हर एक लोकसभा क्षेत्र से 2 से 3 अभिकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है। उन्हें काउंटिंग से संबंधित तकनीकी और सामान्य जानकारी मुहैया कराई जाएगी, जिससे मतगणना का काम सफलता के साथ संपन्न हो सके। तो अब ट्रेनिंग दी जा रही है कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दिनेश, जितनी तैयारी तो कांग्रेस ने चुनाव के लिए नहीं की थी, उससे ज्यादा काउंटिंग के लिए की जा रही है। क्या जानकारी आपके पास है? इस बैठक में किन किन मुद्दों पर बात की जा रही है, किन किन विषयों की ट्रेनिंग दी जा रही है कार्यकर्ताओं को? देखिए, कल ही कांग्रेस जो चुनाव प्रभारी हैं जेपी धनोपिया, उन्होंने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा था। उसमें जो 4 चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, तो सभी जो मतदान केंद्र है उनकी जानकारी मांगी थी, कितने वोट डाले गए, कितने मतदाता थे, उसको लेकर। और आज ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 3 से 4 अभिकर्ताओं को हर एक लोकसभा से बुलाया गया है। हमारे साथ ब्रजभूषण नाथ जी हैं, जो कि भोपाल लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या बताया जा रहा है, क्या जानकारी दी जा रही है, जिससे मतगणना के दौरान अभिकर्ताओं को और कांग्रेस के जो नेता हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े? निश्चित तौर पर एक लीगल टीम हमारी हमें एडवाइस दे रही है और एक प्रशिक्षण दे रहे हैं कि बताया जा रहा है कि हर अभिकर्ता को कितना जागरूक रहना चाहिए और ईवीएम मशीन के हिसाब से कितना सील कैसी होनी चाहिए और वीवीपैट को किस प्रकार से जांचना चाहिए और किस प्रकार से मतगणना जो बैलेट पेपर हैं उसको एक एक मतगणना में किस प्रकार से नोटा को वोट पड़े, किस प्रत्याशी को कितने वोट पड़े, उसका एक शीट बना के तैयार करके जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हम लोग उसको जांचेंगे और पूरे मतदान केंद्रों में बैठकर सुचारू रूप से जो कुछ धांधली ना हो और जो जिस प्रकार से चुनाव आयोग से एक जानकारी मांगी गई है कि मध्य प्रदेश में एक एक जिले में एक एक विधानसभा में ये बात जानकारी आनी चाहिए कितने महिलाओं ने वोट दिए, कितने पुरुषों ने वोट दिए और उसकी संख्या कितनी। अभी तक तो इसके पहले जो चुनाव होते थे पूरी प्रतिशत की जानकारी के साथ में ये संख्या भी आती थी कि 15 लाख वोट मिले हैं और 15 लाख में से इतने वोट महिलाओं को मिले, महिलाओं डाले और इतने पुरुष ने डाले। लेकिन इस बार ये जानकारी नहीं बता रहे हैं और सीधे प्रतिशत पे बता दिया कि 59% वो वोट डाला है भोपाल में, या 62 डाला है या 65 डाला है। लेकिन वोटर की संख्या नहीं बता रहे कि कितने वोट डाले हैं और इतना परसेंट महिलाओं डाला है और इतने पुरुषों ने डाला है। ये आंकड़ा अगर छुपा रहे हैं या बता नहीं रहा निर्वाचन या चुनाव आयोग, तो इस कहीं ना कहीं इस भारत की जनता में, जनमानस में ये शंका कुशंका पैदा करता है। फार्म 17C का फार्म भी जो बता रहे हैं कि अचानक जब 7 बजे पीठासीन अधिकारी ने हम लोग को बता दिया है कि आज मतगणना इतनी हुई है और इतना प्रतिशत आपका आ गया है, या आपके 1000 में से 600 वोट पड़े हैं, बाकी लोग वोट नहीं पड़े। तो हम लोगों ने प्रतिशत निकाला है और बाद में बताया 7 बजे की 59% है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि 62% और 65% वोट बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए जनता के सामने चुनाव आयोग को और देश की जनता के सामने इसका जवाब देना चाहिए। आखिर इस देश की जनता के सामने ये सवाल आता क्यों है कि निष्पक्षता से आप लोग को क्या लग रहा है कि मतलब इस पे शंका जाहिर कर रहे हैं या फिर आपको शंका है इसलिए ये प्रशिक्षण की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि जो चुनाव हो रहे थे उस समय तो बताया जाता है कांग्रेस के जो एजेंट थे उनकी भी कमी पड़ी थी कई लोकसभा क्षेत्रों में। मैं भोपाल में अभिकर्ता के रूप में भोपाल में लोकसभा सीट पे गोविंदपुरा का प्रभारी था और जहां जहां हमारे भोपाल में लोग थे ऐसा कोई मतदान केंद्र खाली नहीं था जहां पे पोलिंग बूथ एजेंट हमारा सुबह 7 बजे अंदर प्रवेश नहीं कर गया हो। और हमारे पास जो 17C के फार्म है, हमारे पास पूरे पोलिंग बूथ के फार्म है, अवेलेबल है और हमें यह भी मालूम है कितना वोट महिलाओं ने डाला, कितना पुरुष ने डाला है। हम उसका आंकड़ा निकाल सकते हैं। लेकिन ये काम चुनाव आयोग का है कि ये हमें जानकारी उपलब्ध कराए। बाकी जो आप बोल रहे हैं कि परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका सुनवाई कर रहा है, एक पीआई लगी हुई है। आखिर ये पीआई सुप्रीम कोर्ट ने मान्य करी है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं घपला हुआ है। तो हम तो ये खाली जानना चाह रहे हैं कि महिलाओं ने कितने वोट डाले किस जिले में और कितने पुरुषों ने डाले, उसकी मतगणना होनी है। अगर 1.5 करोड़ वोट डले नहीं
अगर मध्य प्रदेश में और 1.5 करोड़ की मतगणना फिर किस काम की, और उसकी मतगणना करेगा कौन, ये बड़ा सवाल है देश की जनता के सामने और मतदाताओं के सामने। तो बड़े सवाल दिनेश ये भी पूछेगा, इतनी तैयारियां की जा रही है, ट्रेनिंग तक दी जा रही है कार्यकर्ताओं को, इसके बाद 4 जून को ईवीएम पर फिर से सवाल तो नहीं उठाएगी कांग्रेस? अपने अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है कि किसी तरह जी देखिए, आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सब चीजें हैं। तब 4 जून को जब मतगणना होगी तो आप लोग फिर से ईवीएम पे तो सवाल नहीं उठाएंगे रिजल्ट आने के बाद? निश्चित तौर पे 4 जून को जब हम लोग मतगणना में बैठेंगे, सुबह 7 बजे से हम लोग जाएंगे, और अगर वीवीपैट में हमें गड़बड़ दिखेगी तो हमारा जो अभिकर्ता है उस पर आपत्ति लेगा। अगर आपत्ति लेने के बाद पीठासीन अधिकारी या अधिकारी लोग नहीं सुनेंगे तो निश्चित तौर पे उस पर आपत्ति ली जाएगी और हम लोग शंका कुशंका करेंगे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया बात तो यह है कि जो वीवीपैट मशीन हम उठवाएं, 4 मशीन उठाने का प्रावधान हम लोग को दिया जाता है, हम 4 गिनवाएंगे और उसमें हमें बता दें कि इसमें इतना वोट पड़ा, इसमें इतना वोट पड़ा, इसमें इतना वोट पड़ा है, तो हमारी काफी शंका कम हो जाती है। अगर कोई वीवीपैट मशीन में अगर बैटरी का कोई मामला है तो बैटरी नहीं उठ रही है तो बैटरी बदले, या फिर बैटरी के बारे में बताएं कि इतनी बैटरी इसमें माइनस पॉइंट है। तो एक एक पॉइंट पे हमारे अभिकर्ता को ट्रेनिंग दी जा रही है और एक एक पॉइंट पे इस बार हम लोग सजग रूप से पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में अभिकर्ता लोग इस प्रक्रिया को बहुत नजदीकी से देखेंगे। तो बहुत नजदीकी से देखेंगे इस प्रक्रिया को। कुल मिलाकर बात की जाए तो जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो इसलिए कांग्रेस अभिकर्ताओं को दिया जा रहा है कि ताकि ये सतर्क रहें और किसी तरह की जो गड़बड़ी की आशंका है, कई तरह की जब मतगणना होती है तो गड़बड़ी की आशंका सामने आती है, वो कहीं ना कहीं दूर होती दिखे। तो कांग्रेस जो है लगातार अपने अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है, एक एक बारीकी समझा रही है, किस तरह से मतगणना जब की जाएगी तो ईवीएम को किस तरह से देखा जाए, किस तरह से मशीन की जांच की जाए और किस तरह से वोटों की गिनती की जाए। जी बिल्कुल दिनेश, यहाँ पर बिल्कुल बारीकी के साथ जानकारी दी जा रही। जब आप बातचीत कर रहे थे तभी से साफ हो गया है कि कितनी बारीकी से ईवीएम वीवीपैट की जानकारी जो है अभिकर्ताओं को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए, कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है, अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये ट्रेनिंग सेशन आज से शुरू हुआ है, 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। इसके बाद ही स्थिति साफ होगी कि सेहरा किसके सिर पर सजता है।